हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आई हूँ। तो क्या हुआ है कि बॉम्बे में एक आदमी जो है फल बेच रहा था, है ना। तो वो क्या कर रहा था कि ऐसे रोड के किनारे जो फल लेके बैठे रहते हैं उन लोग, फल लेके वो बेच रहा था। तो 2-3 आदमी आए वहाँ पे फल ख़रीदने के लिए। तो उससे उसको देखा तो वो एक रोटीन क्या नाम की एक कोई क्रीम थी, वो उसमें फलों में लगा रहा था। रोड मैं नाम थोड़ा भूल रही हूँ, लेकिन वो चूहे मारने की दवाई थी। अब आप सोच लीजिए कि आप फल बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वहीं पे अंगूर चख लेते हैं या सूंघ लेते हैं, या कोई भी सब्जी होती है, फल भी होता है कोई भी, तो उसे सूंघ के देखते हैं कि इसका मतलब स्मेल कैसी आ रही है, ताज़ा है कि बासी है। तो उससे क्या हो सकता है कि अब आप सोचिए कि वो चूहे की दवाई उसमें लगा रहा था। तो उसने वो जो उसका कस्टमर था तो उसने पूछा कि आप ये चूहे की ये दवाई क्यों लगा रहे हैं। तो बोलता है कि चूहे मेरे फल को ना खाएं इसलिए मैं ये दवाई लगा रहा हूँ। तब इसमें आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है आप समझ सकते हैं। आपकी जान भी जा सकती है। जो बहुत लोग करते हैं ना कि अरे क्या करना है, चलो फल साफ तो है, देखने में वो साफ लग रहा है आपको, लेकिन वो फल आपका बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है जब तक आप उसे या तो अच्छे से उसे वॉश कर लीजिए, पानी से धो के, या नमक के पानी से उसे गर्म पानी में करके और नमक के पानी से उसे धो लीजिए। तो उसके जो भी कीटाणु है, जो भी दवाई है, स्मेल है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके बचाव के लिए आपको यही करना है, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं, जैसे हम केला भी लेके आते हैं ना, तो केले को अपन धोते तो है नहीं, उसे अपन छील के और खा जाते हैं। तो आप केला भी लेकर आते हो तो केला भी धोकर खाओ, क्योंकि केले को भी कुछ चीज़ों से उसे पकाया जाता है। हालांकि आजकल तो हर चीज़ में केमिकल मिला के, बिना बिना केमिकल के तो कोई आजकल चीज़ ही नहीं बनती। चाहे सब्जी हो, सब्जी मंडी से आप सब्जी खरीदने जाएंगे तो केमिकल वाली ही, दवाई वाली ही आपको भिंडी है, लौकी है, टमाटर है, सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं, फूल गोभी है, देखने में आपको लगेगी कि वाह क्या सुंदर है, खूबसूरत है, अच्छी है, ताज़ा है। ताज़ा रखने के लिए वो बहुत सारे केमिकल को मिलाया जाता है, केमिकल में उसे डाला जाता है, जिससे वो परवल होता है ना, परवल परवल को मैंने देखा था कि उसमें उसमें कोई कलर, एसिड वाला कलर था हरे रंग का, तो उसे उसमें डालते थे। क्यों? क्योंकि इसमें कलर अच्छा आता है। जैसे अपन सब्जी या फल लेने जाते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि अपन इसका कलर अच्छा है, देखने में ताज़ा दिख रहा है। तो वो फल वाला यही कह रहा था कि इसको ये क्रीम को थोड़ा सा लगा देते हैं तो फल हमारे ताज़ा दिखते हैं। तो ये हल लोग हमारे ज़िंदगी से खेल रहे हैं, छोटे छोटे लोग। और सोचिए आप इस तरह के फल खाएंगे और आपके बच्चे खाएंगे तो उनके ऊपर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे किसी को सिर में दर्द हो जाता है। सर में दर्द क्यों होता है? उल्टी सी आती है। देखा होगा आपने, ऐसे ही अचानक आपको, आप सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ भी, लेकिन आप ध्यान दो तो आपने कर ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ सूंघी होगी या खाई होगी या आपके संपर्क में वो आई होगी, तभी ऐसा होता है। जनरली आप घर अगर बैठे हो और आप कह रहे हो कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं खाए, या हमने कुछ ऐसा कुछ हमने लिया नहीं, या मेरी तबीयत तो अच्छी थी, अच्छी भली थी, अचानक से क्या हो गया। तो अचानक से यही होता है कि आप अगर कोई फल खाते हो, सब्जी खाते हो, आपने सोचा मैंने नॉर्मली खाना खाया है, अब नॉर्मली खाना खाने में मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देख लो कि आप जहर खा रहे हो। बिना धोए, बिना साफ़ किए, अच्छे से बिना साफ़ किए हुए फल को आप खा रहे हो, तो समझ लो कि आप जहर खा रहे हो। इससे आपका हार्ट अटैक हो सकता है, खून का थक्का जम सकता है, नाक से खून निकल सकता है, कान से खून निकलता है। यहाँ जो एक गठान सी होती है, देखा होगा आपने कई लोगों को, कान के पीछे इधर गठान होती है, वो सब सारी चीज़ें हो सकती है। आपको चक्कर आ सकता है और आपकी सांसें भी थम सकती हैं। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा सावधान हो जाइए
क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन से खेल रहे हैं। और लोगों को प्रोत्साहन करिए कि जो बहुत से लोग होते ना कहते हैं अरे हम ये सब नहीं करते, ये सब हम नाटक नहीं करते। तो भैया नाटक नहीं है ये, आप अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हो। फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अरे हमारी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, अरे हमें ऐसा हो गया, हमें वैसा हो गया, ये सारी दिक्कतें हो गई। अब आप कहोगे हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, हमने तो कुछ ऐसा खाया नहीं था, क्योंकि आपकी एक एक चीज़ पर आपको समझ में नहीं आता। अरे हमने तो दाल चावल रोटी सब्जी खाई थी, सब्जी तो खाई थी ना, रोटी तो खाई थी ना। अब ये नहीं कहते कि खाइए मत, लेकिन बाज़ार की कोई भी चीज़ पर इतना ज़्यादा भरोसा मत करिए। और खैर वो आदमी जो है, जो ठेले वाला था, मैं जिसके बारे में बता रही थी, तो उसकी कंप्लेन हो गई है और उसे पुलिस वालों ने गिरफ़्तार कर लिया है। ठीक है, वो तो गिरफ़्तार हो गया है, उससे जो करना था उसने कर दिया। जाने कितने लोगों की जान आफत में लेके वो गिरफ़्तार हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि उससे कितने लोगों ने फल ख़रीदा होगा, किसी ने धोखे खाया कि नहीं खाया। क्योंकि आजकल लोग साफ़ सफाई सिर्फ ऊपर से देखने में साफ़ दिखता है, अच्छा दिखता है, इतने में ही खुश हो जाते हैं। अरे हमें साफ़ करने से क्या मतलब है, हमें धोने से क्या मतलब है ना। तो धोने से, साफ़ करने से यही फ़ायदा होता है कि आपको कोई भी ऊपरी तौर से या बाहर अंदरी तौर से बीमारियां नहीं होंगी। और इसमें लगता ही क्या है, थोड़ा सा पानी लगता है। और एक वो आता है ना, फल वगैरह साफ़ करने के लिए भी कुछ चीज़ आती है। मैंने जब कोरोना टाइम फैला हुआ था ना, तो कोरोना में बहुत सारे लोग ये सब करते थे, तो उस समय थोड़ा लोग ज़्यादा जागरूक थे, तो मैं भी करती थी। मैं भी कोरोना टाइम में थोड़ा सतर्क रहती थी, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती थी, वहाँ से आती थी तो मैं नहाती थी और कोई भी सामान को छूती नहीं थी। मोबाइल तक को मैं अच्छे से थोड़ा सा साबुन लगा के और अच्छे से क्लीन कर देती थी, कि ताकि मैं दोबारा उस मोबाइल को छूऊँ तो मुझे कुछ हो ना। तो तभी मुझे कोई ऐसी बीमारी उस समय नहीं हुई। कोरोना जैसी बीमारी, सोचिए कितनी ज़्यादा अटैक थी लोगों को, कितनी ज़्यादा फैली हुई थी। वो जान जो हॉस्पिटल गया तो वो बहुत ही कम लोग हैं जो वापस आया। तो आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे साथ सिर्फ एक ही ठेला वाला तो नहीं कर रहा है ना, कई लोग कर रहे हैं, कई ठेला लगाते हैं, बहुत सारे फल वाले, सब्जी वाले। तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से धो कर खाएँ, और ऐसे ना खाएँ जाकि आपको दिक्कत हो और आगे चल के आपकी जान की आफत बन जाए। सोचिए हम वो दवाई लेके आते हैं चूहे मारने के लिए, अब वो दवाई हमें ही खिलाई जा रही है। तो बड़े शर्म की बात है, लोग दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण ऐसा वो करते हैं कि मेरा सामान अच्छे से बिक जाए, मेरा सामान जो है तो चूहे ना खाएं। उसने बताया कि मेरा जो फल है वो चूहे खा लेते हैं, इस वजह से मैं ये दवाई लगा रहा हूँ, है ना। तो उसे अच्छी जगह रखो तो चूहे वैसे भी नहीं खाएंगे। और चूहे हर चीज़ नहीं खाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हाँ ये ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत काट देते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर उस चूहे ने थोड़ा सा काट दिया है तो आप खुद उस फल को खा लो ना। सारे फलों को तो वो नहीं खा जाएगा, सारे फलों को तो नहीं ख़राब कर देगा। कुछ एक आध फल ही ऐसे होंगे तो आप उतना कोना निकाल के आप खा लो, खुद खा लो। क्या आप फल नहीं खाते क्या? दूसरों को खिला रहे हो तो आप खुद नहीं खाते हो? तो यही सारी चीज़ें हैं, देखनी पड़ती हैं और लोगों को जागरूक करना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और जो भी लोग अपने खुद खाना नहीं बनाते हैं, दूसरों से खाना बनवाते हैं बाइया लगा के या शेफ़ लगा के, आदमी घर में कोई बाहर का नौकर है जो खाना बनाता है, तो आप उनको नहीं देखते हो, वो भी इसी तरह काम करते हैं। क्योंकि उनसे क्या मतलब, आप सफाई से रहो चाहे नहीं रहो, लेकिन वो तो सफाई से रहते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें तो गंदगी में रहने की आदत है और गंदगी में खिलाने की आदत है। तो क्या है कि वो उन्होंने क्या किया कि बस एक पानी में उसे डाला, सब्जी को ही काटा और उसी में बघार दिया।
तो ना वो अच्छे से धोते हैं, ना उसका केमिकल निकलता है, ना कोई चीज़, ना उन्हें धोने की ज़रूरत, क्योंकि उन्हें खुद को तो खाना नहीं है, दूसरे को खाना है, तो उन्हें तो जल्दी रहती है ना। जल्दीबाजी में यही काम करना है कि हमें तो चार जगह लोगों के पास काम करने जाना है। तो अगर हम यही साफ़ सफाई करते रहेंगे तो हम 4 घर काम कैसे करेंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हो, तो आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाइए। और खैर वो फल वाला तो पकड़ा गया है, लेकिन आप लोग अपने तरफ से कोशिश करिए कि सारी चीज़ें ना करें, और जो भी बाहर से सामान लेके आएँ उसे धो कर खाएँ। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।